हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? कल हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लिया था, तो आज होता क्या है एक्सेलरेशन हम ये जानेंगे। ठीक है। एक्सेलरेशन को समझने का सबसे आसान तरीका, तुमने ये कभी सुना होगा कि भाई पीछे पुलिस पड़ी है, एक्सेलरेट कर गाड़ी को, तेज़ भगा तेज़ भगा। इसका क्या मतलब है? हमारी गाड़ी पहले, सपोज कर लो ये मोटरसाइकिल है और इस पे मैं बैठा हूँ, ठीक है, या फिर आप बैठे हो, ठीक है, और पीछे पड़ गई पुलिस। अब ये बोल रहा है कि आपके साथ जो आदमी बैठा बोला कि गाड़ी एक्सेलेरेट कर। अब इसका क्या मतलब है? हमारी गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी वी आई कुछ थी, जिसे हम चेंज करके फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे, जो कि कुछ होगी। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी समथिंग 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत तेज़ है। फिर हम इसे कर देंगे, सपोज कर लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि हो जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी वी एफ। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी से अचानक से फाइनल वेलोसिटी पहुंची, इस चीज़ को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक्सेलरेशन। अब इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। इनिशियल से फाइनल पहुंचने में कितना टाइम लगा उसे कहेंगे हम लोग एक्सेलरेशन। ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब अचानक से कम से अचानक से ज़्यादा हो जाना, इसको कहते हैं एक्सेलरेट करना। ठीक है। इनिशियल से फाइनल पहुंच गया कुछ समय में, इसे कहेंगे एक्सेलरेशन। परंतु इसका भी एक उल्टा चीज़ होता है, जिसे कहते हैं रिटार्डेशन। सॉरी, मैं भूल गया था इसलिए थोड़ा सा वीडियो बंद कर दिया। पर उसे कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेड रिटार्डेड नहीं, रिटार्डेशन। ठीक है। तो रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन, सपोज कर लो कि तुम सब्जी मंडी में हो, ठीक है। सब्जी मंडी में तुम साइकिल या फिर बाइक लेके घूम रहे हो, तो अचानक स्पीड में हो, फुल स्पीड में, सामने में अचानक बच्चा आ गया। अब तुम क्या करोगे? उसे उड़ा दोगे? नहीं ना, गाड़ी तो रोकोगे। तो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी कुछ थी, ठीक है, और सॉरी, तो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, अब तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी कुछ है। इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्पीड में आ रहे थे तुम, और तुमने जैसे बच्चे को देखा, तुमने फाइनल वेलोसिटी कम कर दी। अब कर दी गाड़ी, या फिर गाड़ी रोक ही दी, ज़ीरो हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जिसमें सब कुछ घट रहा है, वो कहलाता है रिटार्डेशन। समझ में आई बात? एक्सेलरेशन, कम से ज़्यादा हो गया, एक्सेलरेट किया, ज़्यादा से कम हो गया, रिटार्डेड किया। समझ में आया? एक्सेलरेशन और यही है रिटार्डेशन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्पीड ज़्यादातर तो नहीं होता है, पर ये वेलोसिटी हम मान के चलते हैं। ठीक है। तो मैं इसको एक क्वेश्चन से आपको देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं। हमेशा लोग क्वेश्चन बनाते नहीं हैं, पर इसे समझने के लिए हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये दिख रहा है आपको, ठीक है। सपोज कीजिए कि एक बाइक है, और इस बाइक से हम किसी स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, सपोज कर लेते हैं, हाँ, 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। कमाल की इनिशियल वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड। और अचानक से मैंने इसे एक्सीलरेट किया, और अब ये हो गया यार 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, और इसे टाइम लगा इतने 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड जाने में सिर्फ 2 सेकेंड का। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और बनाओ। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिंपल, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो 10 - 5/2 क्या हुआ? 5/2। ठीक है। 5/2 कितना हुआ? जो कि हुआ हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन में लिखेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है एक्सेलरेशन। पर
अगर ये कम होता और ये ज़्यादा होता तो हम क्या कहते हैं, ये हुआ है रिटार्डेशन। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़ी इजी समझ में आ गया होगा। पता है आपको एक्सेलरेशन में ही, अगर आपको मेरी लैंग्वेज थोड़ी अलग लगे तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो मैं कह रहा था, पता है आपको कि एक्सेलरेशन का यूज़ कहाँ होता है? एक्सेलरेशन जब हम लोग अचानक से चल रहे हैं और अचानक से रुक गए। सपोज कर लो कि बस जा रही है, ठीक है, बहुत बहुत स्पीड में जा रही है, ठीक है, और अचानक से रुक जाए, या फिर हम रुके हुए थे और हम अचानक से स्पीड में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक्सीलरेट करने लग जाते हैं। तो एक फोर्स आप महसूस कीजिएगा जो उल्टे डायरेक्शन में लगेगी। इसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया, जो कि हम फोर्स के, जब हम फोर्स स्टार्ट करेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये खासकर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यूज़ होता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक्सेलरेशन पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यही था ऑल ओवर एक्सेलरेशन। होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में भी आया हो तो यार लाइक कर देना बस, और आप इंटरेस्टेड हो इस सीरीज़ में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।